भारत में कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, भारत में जो कंप्यूटर आया था पहली बार उसका नाम था HEC2M, ठीक, 1955 के दशक में आया था। इसे बनाया था यूएस आर्मी क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर, कई लोगों ने मिलकर बनाया था, यानी इंजीनियर्स लोगों ने मिलकर बनाया था। वो यूएस के आर्मी क्रॉप्स थे और उसमें जो मेन रोल कर रहे थे, मेन लीड जो इसे कर रहे थे, उनका नाम था एंड्रयू डोनाल्ड बूथ, ये मेन लीडर थे यहाँ के। ये जो बना था कंप्यूटर HEC2M, इसका जो प्राइस था वो 10 लाख रुपए था, उस टाइम 10 लाख रुपए था, सोचिए 1955 के दशक में। और इसकी जो लेंथ थी वो 10 फीट थी, मतलब जगह जो लेता था वो 10 फीट का लेता था। और विड्थ जो इसकी चौड़ाई थी वो कितनी थी, 7 फीट, 7 फीट। और हाइट कितनी थी इसकी, यानी लंबाई 6 फीट की थी, ठीक। और इसे बनाया कहाँ गया था, डेविस कैलिफोर्निया यूएसए में। बाद में इसे इंडिया में लाया गया, मतलब पहला कंप्यूटर यही आया था इंडिया में। फिलहाल हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम पढ़ाए थे कि दुनिया में पहले कंप्यूटर कैसे आया था, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़े थे। अब इंडिया में हमारे कैसे आया था ये देखेंगे, ठीक। प्राइस उस टाइम इसकी बहुत ज्यादा थी, कॉस्ट ज्यादा था, लेकिन HEC2M ये दुनिया का पहला, मतलब हमारे सॉरी इंडिया का पहला कंप्यूटर है, ठीक। फिर आया था यूरल, यूरल नाम से कंप्यूटर आया था 1958 में। यूरल नाम से कंप्यूटर आया था 1958 में। इसे बनाया था रामीव पेंजा, यानी रसिया, रसिया का पहले एक कड़िक सिटी हुआ करता था पेंजा, फिलहाल शायद ये रसिया से अलग हो चुका है, ठीक। ये इसे परचेज किया गया था रूस से। इंडिया ने यूरल नाम से कंप्यूटर 1958 में, 1955 के बाद जब HEC2M आया था 1955 के बाद इंडिया ने 1958 में परचेज किया था, जिसे बनाया था, यहाँ लिखा हुआ है साइंटिस्ट का नेम जिसने बनाया था। और ये परचेज कहां से किया गया था, रूस से, ठीक। फिर आया कंप्यूटर TIFRAC 1960 के दशक में ऐसा, जिसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIRF ने मुंबई में बनाया था। फिलहाल इसे आप क्या, हमारे इंडिया का फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है, ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फिर 1970 और 1980 के दशक में मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। फिलहाल आपको बताया था कि जब बैंक वगैरह में सिस्टम बैठाए गए थे, पहले कंप्यूटर बैठाए गए थे 1970 से 80 के दशक में, तो कई लोग रिजाइन भी कर दिए थे कि हम काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो रिजाइन नहीं किए थे आज वही बढ़ गए भाई। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। मिनी कंप्यूटर जैसे राशन कार्ड में जो यूज होता है, या आधार कार्ड सॉरी राशन कार्ड लेने जाते हैं यूज करते हैं, या बस में जो टिकट काटते हैं वो सब यूज करते हैं, कई होते हैं मिनी कंप्यूटर, कई टाइप के होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो पेट्रोल पंप पे लगा रहता है, हॉस्पिटल वगैरह में जो लगे होते हैं वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। तो ये प्रयोग होने लगा, बैंक में हुआ, कंपनी में हुआ, ठीक है, 1970-80 के दशक में। फिर 1980 से 1990 से दशक में ये पर्सनल कंप्यूटर आ गए, जब हम लोग 1980 से 1990 के दशक में ये प्रयोग होने लगा, पर्सनल पीसी। फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद सारे लैपटॉप वगैरह चलने लगे, कई कंप्यूटर आए। और इसके बाद जितने भी कंप्यूटर आए थे लगभग 1990 के बाद भी जितने ये सब छोटे कंप्यूटर, ये तो परम 8000 सुपर कंप्यूटर आ गया, इससे जो छोटे कंप्यूटर थे वो देशों से खरीदे जा रहे थे, अमेरिका से, इजराइल से, ये सब खरीद के इंडिया चला रहा था। उसके बाद परम 8000 आया 1991 में, ये इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक। इसे बनाया था डॉक्टर विजय भास्कर ने, सीडैक कंपनी, सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसे बनाया गया था पुणे, मुंबई, जानते होंगे मुंबई में। 1991, 1990 तक तो ये पर्सनल पीसी चलते थे, 1991 में इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। फिर आया था परम 10,000 1998 में, और आज इंडिया खुद के बनाए हुए सुपर कंप्यूटर सेल करता है, खुद सुपर कंप्यूटर बनाता है और सेल करता है। और सुपर कंप्यूटर सभी देशों के पास है भी नहीं, दुनिया के 10 ही देशों के पास है, अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान, ये सब के पास, और सबके पास है भी नहीं। अच्छी बात यह है कि हमारा इंडिया खुद बनाता है और खुद ही सेल करता है। बताइए, फ्लो सॉल्वर सॉफ्टवेयर है जो चलाया जाता है सुपर कंप्यूटर में, ये सब बहुत से हैं वे सुपर कंप्यूटर। और अगर कोई पूछे कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो क्रेवन, ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जो बनाया गया था, ठीक। तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी इंडिया में कैसे कंप्यूटर आए थे।